नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग की उन गलियों से शुरू होती है जहां डर, लालच और सपने पलते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसका नाम है रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड एक साधारण माली था और गैस स्टेशन पर गाड़ियां साफ करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बड़ी नौकरी नहीं की, लेकिन जब 92 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया के अखबारों में उसकी चर्चा थी। क्यों? क्योंकि उस साधारण माली ने मरते वक्त 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति दान की। वहीं दूसरी ओर रिचर्ड फेस्कोन नाम का एक व्यक्ति था, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, मेरिल लिंच का वाइस चेयरमैन, इतना अमीर कि उसने 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला खरीदा जिसमें 11 बाथरूम और 2 स्विमिंग पूल थे। लेकिन 2008 की मंदी आई और वो सड़क पर आ गया। उसका बंगला कौड़ियों के दाम नीलाम हो गया। इन दोनों कहानियों में फर्क गणित का नहीं था, फर्क था व्यवहार का। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा कमाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने व्यवहार को कैसे काबू करते हैं। अगले कुछ घंटों में हम पैसे के उन्हीं रहस्यों को खोलेंगे जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। हम अक्सर दूसरों को फिजूल खर्ची करते देख कहते हैं, ये पागल है क्या, इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। कल्पना कीजिए 2 बच्चों की। एक का जन्म 1970 में हुआ जब शेयर बाजार स्टॉक मार्केट मरा हुआ था, और दूसरे का जन्म 1990 में हुआ जब बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। जब ये दोनों बड़े होंगे तो पैसे को लेकर इनकी सोच बिल्कुल अलग होगी। जिसने बचपन में मंदी और गरीबी देखी है वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, उसके लिए सेविंग अकाउंट ही भगवान है। लेकिन जिसने सिर्फ तेजी देखी है उसे लगेगा कि शेयर बाजार में पैसा डालना ही सबसे बड़ी समझदारी है। हम अपनी जिंदगी के अनुभवों के कैदी होते हैं। अगर कोई गरीब आदमी लॉटरी की टिकट पर पैसे बर्बाद कर रहा है तो हमें वो पागल लग सकता है, लेकिन उसके नजरिए से देखिए, शायद लॉटरी ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे उसे अमीर बनने का सपना देखने की आजादी मिलती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी के वित्तीय फैसले पर हंसें तो याद रखिएगा कि उसने वो दुनिया नहीं देखी जो आपने देखी है। हम सब अपनी अपनी कहानियां जी रहे हैं। सफलता और असफलता को हम अक्सर बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं कि जो सफल है उसने बहुत मेहनत की होगी और जो असफल है वो आलसी होगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। मॉर्गन हाउसेल हमें बिल गेट्स की कहानी सुनाते हैं। 1968 में पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में थे। उनमें से सिर्फ 300 बच्चे ऐसे थे जो सियाटल के लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि सिर्फ उसी स्कूल के पास कंप्यूटर खरीदने का बजट था। बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से एक थे, यानी 10 लाख में से सिर्फ एक बच्चे को वो मौका मिला। इसे कहते हैं भाग्य, यानी लक। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बिल गेट्स के एक सबसे अच्छे दोस्त थे केंट इवांस। वो बिल से भी ज्यादा होशियार थे। बिल और केंट ने मिलकर दुनिया बदलने के सपने देखे थे। लेकिन ग्रेजुएशन से ठीक पहले केंट की एक पहाड़ पर चढ़ते वक्त हादसे में मौत हो गई। पहाड़ पर चढ़ते वक्त मरने की संभावना भी 10 लाख में एक होती है। इसे कहते हैं जोखिम, यानी रिस्क। भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप सफल हों तो अपने अहंकार को काबू में रखें, क्योंकि उसमें भाग्य का हाथ भी है। और जब आप असफल हों तो खुद को इतना मत कोसें कि आप दोबारा उठ ना सकें, क्योंकि शायद वहां जोखिम ने अपना काम किया था। अपनी नजर हमेशा पैटर्न पर रखें, किसी एक व्यक्ति की सफलता पर नहीं। ये भाग इस पूरी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर की परिभाषा क्या है? रजत गुप्ता की कहानी सुनिए। कोलकाता की गलियों से निकलकर गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर बनने तक का सफर। उनके पास $100 मिलियन, करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अगर वो उसे बैंक में रखकर ब्याज भी खाते तो उनकी 7 पीढ़ियां ऐश करती। लेकिन उन्हें और चाहिए था, उन्हें अरबपति बनना था। इस चक्कर में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपनी इज्जत, रुतबा और आजादी सब खो दी। पैसे की दौड़ में सबसे मुश्किल काम है गोल पोस्ट को हिलने से रोकना। जब आपकी आय बढ़ती है तो आपकी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। आप अपनी तुलना अंबानी या मस्क से करने लगते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते।
काफी होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी उन चीजों को दांव पर ना लगाएं जो आपके लिए अनमोल हैं, जैसे आपका परिवार, आपकी इज्जत और आपकी मानसिक शांति, सिर्फ उस पैसे के लिए जिसकी आपको असल में जरूरत भी नहीं है। याद रखिए, अगर आप समंदर का सारा पानी पीना चाहेंगे तो प्यास तो नहीं बुझेगी, लेकिन आप डूब जरूर जाएंगे। जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, 15%, 20% या 25%। लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं जो गणित का असली जादूगर है, और वो है समय। वॉरेन बफेट की कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन उनकी सफलता का असली राज उनकी बुद्धिमानी से ज्यादा उनका धैर्य है। बफेट ने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। जब वो 30 साल के हुए तब उनके पास करीब $1 मिलियन थे। अब जरा सोचिए, अगर वॉरेन बफेट एक साधारण इंसान होते और 20-22 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करके निवेश शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो क्या होता? अगर उनका रिटर्न वही रहता जो आज है, तो भी उनकी संपत्ति आज की तुलना में 99% कम होती। उनकी असली दौलत का राज है लगातार 75 सालों तक बाजार में टिके रहना। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न कैसे कमाएं। मैं कहता हूं, अच्छा रिटर्न कमाना जरूरी नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न को बहुत लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी है। कंपाउंडिंग उस बीज की तरह है जिसे आप आज बोते हैं। पहले कुछ सालों तक आपको जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, आप परेशान होंगे, आप उसे उखाड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने सब्र रखा तो 10वें या 20वें साल में वो पेड़ इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। निवेश में जीनियस वो नहीं है जो सबसे ज्यादा रिटर्न कमाए, बल्कि वो है जो सबसे लंबे समय तक बाजार में टिका रहे। अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना एक कैरेक्टर है। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और निडर होकर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है। आपको विनम्र होना पड़ता है और थोड़ा सा डरा हुआ भी रहना पड़ता है। 1929 के मशहूर शेयर बाजार क्रैश की कहानी सुनिए। जेसी लिवरमोर उस वक्त के सबसे बड़े ट्रेडर थे। जब पूरी दुनिया डूब रही थी, जेसी ने एक ही दिन में करोड़ों डॉलर कमाए। उनकी पत्नी को लगा कि वे बर्बाद हो गए हैं, लेकिन जेसी ने घर आकर कहा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक कुछ सालों बाद जेसी के अंदर का डर खत्म हो गया। उन्हें लगा कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत बड़े दांव लगाए और अंत में अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपनी जान ले ली। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। पैसा कमाने के लिए मेहनत चाहिए, पर उसे बचाने के लिए सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जो आपके पास आज है वो कल जा भी सकता है, इसलिए अपनी योजना में गलती की गुंजाइश जरूर रखें। अगर आपकी सफलता सिर्फ एक चीज के सही होने पर टिकी है तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। अब एक बहुत ही निजी सवाल, पैसा आपको क्या देता है? एक बड़ा घर, एक महंगी गाड़ी या समाज में इज्जत? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा और सबसे कीमती रूप है समय पर आपका नियंत्रण। ये क्षमता होना कि आप हर सुबह उठकर कह सकें, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। असली रईसी वो बचत है जो आपको बुरा वक्त आने पर यह विकल्प देती है कि आप अपनी पसंद की नौकरी ढूंढ सकें, ना कि वो जो आपको मजबूरी में करनी पड़े। पैसा वो ढाल है जो आपको दुनिया की बंदिशों से बचाती है और आपको आपके समय का मालिक बनाती है। अगर पैसा आपको समय नहीं दे पा रहा तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर खड़े हैं और एक चमचमाती फेरारी आपके सामने से गुजरती है। आपकी पहली सोच क्या होती है? वाह, काश मेरे पास ये कार होती तो लोग सोचते कि मैं कितना सफल और कूल हूं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप उस कार को इसलिए चाहते हैं ताकि लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन सच तो ये है कि जब आप उस कार को देखते हैं तो आप कार के मालिक की इज्जत नहीं करते, आप तो उसे देखते भी नहीं। आप बस खुद को उस कार में बैठकर लोगों को प्रभावित करते हुए देखते हैं। यही सबके साथ होता है। कोई भी आपकी चीजों की वजह से आपकी इज्जत नहीं करता। लोग उन चीजों को एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सोचने के लिए कि अगर मेरे पास ये होता तो लोग मेरी इज्जत करते। अगर आप सम्मान और प्रशंसा चाहते हैं तो वो महंगी गाड़ियों या हीरो से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपकी विनम्रता, आपकी दयालुता और आपके काम से। लोग आपकी फेरारी को याद नहीं रखेंगे, लेकिन वे इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। अगले भागों में हम बात करेंगे असली दौलत जो दिखाई नहीं देती, बचत करने का सही तरीका और कैसे आप अपनी साइकोलॉजी बदलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं।